हाय गाइस, आज हम लोग आरआरबी जेई का एनालिसिस करेंगे 52 का एग्ज़ाम का जो 2 जुलाई को हुआ था। आज हम कोलकाता जोन की बात करेंगे, ठीक है। तो कोलकाता जोन से पहले देखेंगे वैकेंसी कितनी है। तो जो कंबाइन वैकेंसी है 628 है, ठीक है। अब टोटल सीट कितनी है? 628। उसमें से 102 सिविल की है, जिसमें सिर्फ सिविल एलिजिबल है, ठीक है। फिर अगर 102 से माइनस करते बच्चे 526। अब 526 में जो डीएमएस की वैकेंसी जस्ट लाइक कि डिपोर्ट मटेरियल एंड सुपरिटेंडेंट की, ठीक है, उसमें चारों ब्रांच मतलब सिविल, मैकेनिकल, ईसी और डबल ई चारों एलिजिबल थे। उसमें वो 89 सीट थी, ठीक है। तो इसका कंपटीशन अलग रहेगा, इसमें चारों ब्रांच का कंपटीशन रहता है। तो उसको भी माइनस करते बच्चा कितना 437। अब 437 में 18 सीट किसकी है? सीएमए की। तो उसको भी माइनस कर दें। अब क्या होता है एसएनटी डिपार्टमेंट में जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, उसमें मैकेनिकल एलिजिबल नहीं होती, ठीक है। तो कितनी सीट है? 43। इसमें सिर्फ डबल ई और ईसी का और आई थिंक आईटी का कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो अब कितना हो जाए 376, ठीक है। अब क्या है इसमें से ना 65 एक सर्विसमैन है और एक समथिंग कितना है 36 37 कितनी है पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो सिविल की मैंने निकाल दी, एक सर्विस मैंने पीडब्ल्यूडी की, इस तरह इसकी भी निकाल दी थी, सीएमए की भी निकाल दी थी, ईसी की भी निकाल दी थी। अब इसमें जो कितनी फिर भी निकालने के बाद कितनी बची 59, ठीक है। तो 59 मैंने निकाल दी, तो टोटल सीट कितनी बची 317, ठीक है। तो इन 317 सीट पे ईसी, डबल ई और मैकेनिकल फाइट करेंगे, ठीक है। 317 सीट कितने में से? 628 में से, ठीक है। अब जब मैंने टोटल यूआर की सीट काउंट की 156 आई, ठीक है। मैं इन ब्रांच की बात कर रहा हूँ जिनमें सिर्फ इन 3 ब्रांच की कंपटीशन है। तो 56 सीट यूआर की थी, 98 ओबीसी की थी, ईडब्ल्यूएस की 36 थी, एससी की 54 थी और एसटी की 34 थी, ठीक है। अब मुझे ये 59 सीट निकालनी थी। क्यों निकालनी थी? क्योंकि ये एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की, तो इसका कंपटीशन तो मतलब ये तो उन बच्चों को मिलेगा जिनका ये क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो मैंने ना यूआर से 21 सीट निकाली है और ओबीसी से 18 सीट निकाली है, ठीक है। ओबीसी से 18 सीट मैंने निकाली हैं और ईडब्ल्यू से 6 सीट और एसटी से 9 और एसटी से 4। ये मैंने ना मतलब कि मैंने थोड़ा सा वेरीफाई करके चीज़ें निकाली, क्योंकि मोस्टली यूआर और ओबीसी से सीटें जाती हैं एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की, इनसे तो कम ही जाती है, इसलिए इनसे कम निकाला मैं। तो जो एक्चुअल सीट बचती है कितनी है? 135 है यूआर की, ओबीसी की 80 है, ईडब्ल्यूएस की 30 है और एससी की 45 है और एसटी की 30 है, ठीक है। अब मैंने रैंक गुरुजी का जो डाटा था, कितने डाटा था देखो, टोटल डाटा कितना है रैंक गुरुजी का 8410, ठीक है। ये कंबाइंड डाटा मतलब कि सीएमए भी इसमें एलिजिबल है, सिविल का भी है, मैकेनिकल, ईसी और डब्ल्यू, ठीक है। तो 8410 डाटा है, ठीक है। और टोटल सीट कितनी थी? 628। इसका 15 करते हैं, कितना है? 9424। मतलब कि सिर्फ 1000 का डिफरेंस है, सिर्फ 1000 का, समझ रहे हो। मतलब बहुत लोगों ने चेक कर लिया, मतलब मैक्सिमम लोगों ने चेक कर लिया। अब जो 1000 बच्चे ना वो ऑथेंटिक मतलब कि ठीक है, उसमें 5 मतलब उनके 20% ऑथेंटिक होंगे जिन लोगों ने चेक नहीं किया होगा, बाकी 80% ऐसे ही इनके नंबर कमाए होंगे, ठीक है। तो ये डाटा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक्यूरेट है। अब इसमें मतलब कि सब लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। तो मैंने रैंक चेक किया 135 पे कितने यूआर के कितने बंदे जा रहे हैं, मतलब 115 मार्क्स पे 135 बच्चे आ गए, ठीक है। टोटल मतलब कि उसमें ओबीसी भी कंबाइन है, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एंड एसटी, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो जो ये 69 ओबीसी के हैं ना, ये सारे के सारे यूआर में काउंट नहीं होंगे। इस 69 में यूआर के तभी काउंट होंगे जब ये सीबीटी 1 में यूआर की कैटेगरी से सीट क्वालिफाई करेंगे। तो ये बहुत ही रेयर होगा, मतलब कि बहुत ही मुश्किल होगा कि ये 69 बंदे हैं ओबीसी के, वो सभी के सभी यूआर से एलिजिबल हों सीबीटी 1 में सभी सीट के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब कि सारे सारे मतलब 69 में करीब करीब मान लो कि 50% या फिर 40% मान लो कि चले जाएंगे यूआर में, लेकिन फिर सारे नहीं जा पाएंगे, लेकिन 40% तो जा सकते हैं। और इसी तरह से हम ईडब्ल्यूएस का है, एससी में तो सिर्फ 3 बंदे ही यूआर के हैं, तो इनको कोई दिक्कत वाले, एसटी में तो 0 है, ठीक है।
तो मेन दिक्कत है ओबीसी की। तो ओबीसी में ना सारे के सारे बच्चे यूआर में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अगर उनको जाना पड़े, अगर जाने की शर्त ये है कि तुम्हें सीबीटी 1 में यूआर से क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, सेम ईडब्ल्यूएस का भी और सेम एससी का है। फिर भाई जो मैं नेक्स्ट, ठीक है, अभी मैंने 80 बच्चे नेक्स्ट चेक किए, 115 के बाद 180 बच्चे जब मैंने ओबीसी चेक किए तो 110 पे आ रहे थे। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे नीचे तो कट ऑफ जाना मुश्किल है, समझ रहे हो। मतलब यूआर का कट ऑफ चला जाएगा इससे नीचे, लेकिन ओबीसी का इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला है। यूआर का अभी कट ऑफ नीचे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस 69 में पूरे बच्चे यूआर से क्वालिफाई नहीं होंगे, ना ईडब्ल्यूएस के होंगे। ठीक है, तो यूआर कट ऑफ थोड़ा नीचे गिर सकता है। ठीक है, और इसी तरह ओबीसी का इससे से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा ओबीसी का। ठीक है, सेम ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का ठीक है 109 तक जा सकता है कट ऑफ, इससे नीचे तो नहीं आने वाला है। फिर एससी का, हाँ एससी में कोई दिक्कत वाली नहीं, एससी ज़्यादा 102 जाएगा, उससे नीचे नहीं आने, मतलब कि उससे ऊपर तो नहीं जाएगा एससी कट ऑफ। ठीक है, एसटी में तो 0 यूआर के हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाला नहीं। इसमें 92 बच्चे ही, मतलब 92 अगर मार्क्स हैं तो, या फिर 93 मार्क्स है तो सेफ़ होगा। ठीक है, तो एसटी के 30 सीट पे मैंने जब चेक किया 115 से जब नीचे गया तो 92 पे 30 सिर्फ 30 बंदे आ रहे। ठीक है, 92 पे, मतलब कि 115 से जब मैंने 30 चेक किया तो 92, मतलब बहुत ही, एससी के मार्क्स बहुत ही कम है। ठीक है, 92 अगर है, 93 है तो सेफ़ हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिविल की बात कर लेता हूँ। तो सिविल में ना 102, मैंने सिविल का जब देखा 102 बच्चे 108 मार्क्स पे, मतलब 108 मार्क्स पे 102 बच्चे आ रहे थे, मतलब यूआर कट ऑफ 110 तक जा सकता है। ठीक है ना, मतलब अगर 102 ये टोटल बच्चे, इसमें यूआर एस टी की मैंने कैटेगराइज नहीं किया, तो 108 से तो कहीं ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। इस तरह डीएमएस का भी 89 सीट है, तो 117 पे 89 आ गए, तो मतलब इसमें भी अब ना कुछ बच्चे चले आएंगे कुछ पोस्ट पर, लेकिन फिर भी 117 के आसपास ही रहेगा कट ऑफ डीएमएस, मतलब इससे कम मुझको नहीं लगता जाएगा। और सीएमए का भी 18 बच्चे 119 पास में, तो इसका भी 120 से ऊपर ही जाएगा कट ऑफ। ठीक है, और इसी तरह सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी कट ऑफ 43 पे तो 116 बच्चे आ गए। ठीक है, मतलब सॉरी 116 मार्क्स पे 43 बच्चे आ गए। ठीक है, तो इसका भी कट ऑफ इससे ऊपर ही जाने वाला है। अब देखो मेरिट इन सब जोन का मतलब कि जो एवरेज होगा सब जोन का सेम होगा, क्योंकि ओवरऑल रैंक से डिसाइड होता है एवरेज। तो कितना है, 125, 126, 127, 120। ठीक है, तो क्या देखो इलेक्ट्रिकल और इसी में कभी कभी 5 मार्क्स का गैप है। ठीक है, 5.5 मार्क्स का, और मैकेनिकल में 1.5 है ना, और सिविल में कितना है, इतना। ठीक है, मार्क्स का गैप। अब ये देखो ये पिछले साल 2024 में एग्जाम हुआ था, उसका कट ऑफ है। तो यहाँ देख भी सकते हो, तो अगर यूआर में देखूँ जरा, इधर देखो यूआर के 118 कितना, यहाँ 817 कट ऑफ गई, यहाँ 810, मतलब कि देखो ये मेरिट इनकेस, मतलब कि कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोस्टली बच्चे जो यूआर के, मतलब ओबीसी बच्चे जो यूआर में क्वालिफाई होते हैं वो सीबीटी 1 में क्लियर नहीं कर पाते कट ऑफ यूआर का, इसलिए ना कट ऑफ यूबीसी का, ओबीसी का और यूआर का तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। हर देखो इसमें 816 था, इसमें 801 है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एसटी में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, सीधे 800 से लेकर डायरेक्ट 575 पहुँच गया। ठीक है, कट ऑफ, क्योंकि एसटी में देखो ना, मतलब 115 के बाद 30 बच्चे सिर्फ 92, मतलब कि 30 बच्चे 92 मार्क्स गिर गए। तो इनका कोई, और यूआर में 0 बच्चे हैं एसटी के, तो इसलिए एसटी कट ऑफ कम जाता है, और लेकिन यूआर ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला। ठीक है, और ये है 2025 का सीबीटी 1 का कट ऑफ। ठीक है, तो अगर जो ओबीसी वाले बंदे हैं, ठीक है, उनको यूआर से क्वालिफाई करना है, तो उनको ये मतलब कि सीबीटी 1 में एटलीस्ट 87 मार्क्स मैक्स टू मैक्स, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया, 87 गया है। ठीक है, तो फिर भी इनको इससे क्वालिफाई करना पड़ेगा, इस मार्क्स से, अगर उनको ओबीसी में क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर होगा, नहीं करते बच्चे। ठीक है, अब जहाँ तक फाइनल कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से कलकत्ता जोन की जो कट ऑफ जाने वाली है, वो यूआर के लिए जाएगी डबल ई ब्रांच की 113 से 115। ठीक है, ठीक, और ओबीसी की जाएगी 111 से 113, ईडब्ल्यू से 109 से 11, एससी का 103, और एसटी का, इसमें एसटी एसटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, तो इन तीनों में हो जाएगा। मैकेनिकल का 114 से 116, और ओबीसी का 112 से 114, ईडब्ल्यू से 110 से 112। ठीक है, इस तरह एसी का 107 से 109 है, और ओबीसी का 105 से 107, ईडब्ल्यू का कितना है 103 से 105। ठीक है, एसटी एससी का तो ठीक है, मतलब कि इनका कम भी रहेगा तो चल जाएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो, मतलब एसटी एसटी कट ऑफ फिक्स एकदम,
तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि सीबीटी वन में तुम यूआर से क्वालिफाई हो कि नहीं हो, मतलब कि जो ये मार्क्स हैं, ठीक है, इतने। और कल मैंने जो थोड़ा ना मुंबई जोन कट ऑफ बताया था, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस इन द सेंस कि वही मैं बताया, जो ये 62 बच्चे ना ओबीसी के, ये सारे के सारे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना, यूआर में। तो इसका जो कट ऑफ है ना, जैसे मैंने यूआर कितना बताया था 110 है ना, तो यूआर कट ऑफ ना इससे कम जाने वाला, मतलब यूआर का कट ऑफ तुम समझ लो, अगर 109 तक भी पहुंच सकता है यूआर कट ऑफ, मतलब 109, ठीक है, 108, 109, 108 भी पहुंच सकते हो। इसके बीच लाइकर का जो ओबीसी कट ऑफ है 112 से लेकर 110 तक जा सकता है, नहीं मतलब कि इसका 110 था ना, तो इसका 109 है, तो इसका कितना हो जाएगा 109 से लेके 108 तक, ठीक है, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। इसका हो जाएगा 108 से लेके 107 तक, ठीक। स्टेज से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह मैकेनिकल का, मैकेनिकल में भी इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसका भी 110 से लेके 113 तक जा सकता है, और इसका 109 से लेके 110 तक, ठीक है। इसे ईडब्ल्यू का 108 से लेके 109 तक, ठीक। इस तरह इसी के में भी यूआर कट ऑफ जाएगा 107 से लेके 106 तक समथिंग, और इसका 106 से लेके 105 तक, इसका 105 से लेके 104 तक, ठीक है। तो इतना जाने वाला है कट ऑफ। मुंबई, ये मुंबई जोन का था, ये मुंबई का है अपना। और ये कलकत्ता जोन का। बाकी और भी किसी जोन का चाहिएगा कट ऑफ एनालिसिस तो कमेंट कर देना, बहुत ही मेहनत लगती है भाई। मैंने पूरा सीट एक्सेल एनालिसिस करता हूँ तब जाके सारी कट ऑफ बनती है, और ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने चेक कर लिया डाटा, ठीक है ना। करीब करीब देखो ना 9,420 लोगों ने, मतलब कि सॉरी 8,410 लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। तो मैंने, और जितनी भी सीट है ना वो सारी मैंने पहले से निकाल दी थी जो अदर कोटा में जाने वाली, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक एनालिसिस है और बहुत ही रियल है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट एंड शेयर, ठीक है, सब्सक्राइब आल्सो। धन्यवाद, थैंक यू।